हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का गणित एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न नंबर 8। इसके पहले हम वीडियो बनाए हुए हैं, प्लीज आप उस वीडियो को जाकर के देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग इस प्रश्न को फिलहाल बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यह जो क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग डायग्राम बनाते हैं। अगर डायग्राम बन जाता है तो प्रश्न क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम मान लेते हैं, हमने मान लिया हमने ए बी हो गया पेड़ स्थल और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। तो मूर्ति को दिखा देते हैं एसी से, यानी इसके शिखर पर एसी एक मूर्ति लगी है जिसके अगर हाइट का बात किया जाए, ऊंचाई देख लीजिए 1.6 मीटर है। ऊंचाई हो गया 1.6 मीटर और हम इसको दर्शा रहे हैं भूमि से। तो हमने मान लिया इसको डी, यानी बीडी हमारा हो गया भूमि। बीडी हो गया भूमि। प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो वह बिंदु हमने मान लिया डी और यह जो मूर्ति है इसके शिखर से कोण बन रहा है 60 डिग्री का और पेड़ स्थल के शिखर ए से कोण बन रहा है कितना का, 45 का। तो यहां देख लीजिए यह हो गया 60 का कोण और यहां से बन गया 45 का कोण। ये हो गया 60 और ये हो गया 45। प्रश्न कह रहा कि पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि ए बी। हम जो जितना बात यहां बताए हैं इसको यहां पर लिख देते हैं। माना कि ए बी पेड़ स्थल की ऊंचाई है। ए बी पेड़ स्थल की ऊंचाई है तथा एसी मूर्ति की ऊंचाई है तथा एसी मूर्ति की ऊंचाई है जो 1.6 मीटर है। अब हम लिखेंगे कि मूर्ति के शिखर से और पेड़ स्थल के शिखर से क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे अब मूर्ति के शिखर से और पेड़ स्थल के शिखर से क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। एक हम हेडिंग बनाएंगे, ज्ञात करना है पेड़ स्थल की ऊंचाई। अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात ए बी। अब यहां ध्यान से देखा जाए, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी और दूसरा का हो रहा है सी बी डी। अब इसमें ज्ञात करना पेड़ स्थल की ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे हम ए बी और एक बार निकालेंगे हम पूरा का पूरा बी सी। और देखा जाए तो एसी और ए बी से पूरा बी सी बना हुआ है। तो चलिए हम लेते हैं त्रिभुज ए बी
डी। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में थीटा हो गया 45 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ लगेगा tan। हम लिखेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री। तो होता है देखिए थीटा के सामने हो जाता है लंब, यानी लंब बटा आधार, तो ए बी बटा बी डी। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ए बी बटा बी डी, और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा ए बी और बट्टा में हो जाएगा बी डी, और फिर से गुणा करके हम निकालेंगे ए बी के बराबर हो गया बी डी, ए डी बराबर हो गया बी डी। अब हम लेंगे हम पुनः त्रिभुज सी बी डी में, लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी में यहाँ थीटा बन रहा है, देखिए 60 का, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है 60, क्या हो गया 60 डिग्री का। फिर हम लेंगे tan 60, तो हो जाएगा लंब यानी BC अब बटन हो गया BD, यह हो गया BD। चलिए tan 60 का मान होता है √3, और ये हो गया BC और ये हो गया BD, यानी BD के बराबर हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपस में बराबर है, तो √3 बराबर हम ले लेंगे यहाँ जो BD है, यहाँ पर BD, तो BD को ले लेंगे AB, तो यहाँ हो जाएगा BC बट्टा में AB, और यहाँ से क्या करते हैं तिरछा गुणा करते हैं, यहाँ से हो जाएगा BC बराबर √3 गुणे AB। ध्यान से देखा जाए जो BD है BC, या जो BC बन रहा है BC AC प्लस AB है, तो यहाँ लिखते हैं AC और प्लस में AB, और यहाँ से हो रहा है हमारा √3 AB, यानी हम AB का मान AB की तरफ भेज देते हैं और AC का मान रख देते हैं, यानी 1.6 मीटर बराबर हो जाएगा √3 AB घटा में AB, प्लस से माइनस हो गया। अब यहाँ से AB कॉमन कर लेते हैं, तो 1.6 मीटर बराबर AB हो जाएगा √3 घटा 1। हमें चाहिए AB का मान, तो इसको ला करके हम क्या करेंगे, गुणा से भाग कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 1.6 बटा में √3 घटा 1, ये निकल गया AB। अब इसके बाद इस प्रश्न हम लेकर के यहाँ आते हैं और हम यहाँ से AB का मान निकालते हैं, तो AB बराबर हो जाएगा 1.6 बटा में √3 घटा 1। अब हम इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे, यानी संख्या यही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल के हम ऊपर से गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस का 1। अब चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.6 और ब्रैकेट में मिलेगा √3 प्लस का 1, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा a² माइनस b²। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.6 √3 प्लस का 1, यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट में करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1। चलिए इसको हम ऊपर ऐसे लिख देंगे 1.6 अब ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और 3 में से गया 2, इसको कटा देंगे तो कटेगा, हो जाएगा 0.8, यानी AB का फाइनली हम मान यहाँ लिख देते हैं AB बराबर 0.8 अब ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 मीटर, यही हमसे पूछ रहा था। चलिए हम लोग मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।